अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कभी कभी हालात इंसान को बहुत मजबूर कर देते हैं। मेरी बच्ची सिर्फ 4 साल की थी जब उसकी माँ इस दुनिया से चली गई। वो बेचारी घर से दाल रोटी पकाने को कुछ सामान लेने के लिए निकली थी। मैं ही उसे सुबह कुछ पैसे देकर गया था। कहने लगी कि आपकी टांग में नक्स है, आपसे ज़्यादा चला फिरा नहीं जाता, घर का सामान मैं खुद ले आया करूँगी। अब तो बच्ची बड़ी हो गई है, उसका हाथ पकड़ूंगी और बाजार तक चली जाऊंगी। मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं था, पर मैंने कहा कि ठीक है, क्योंकि मैं एक टांग से माजूर हो गया था और अब मुझसे ज़्यादा काम नहीं होता था। घर के काम मैं नहीं कर सकता था, बाहर के कर लेता, यही बड़ी बात थी। वो कहीं सड़क पर मेरी बेटी का हाथ पकड़े जा रही थी जब एक तेज़ रफ्तार गाड़ी उसकी तरफ बढ़ी। वो तो फिर माँ थी, मरते हुए भी उसने अपने हवास इतने नहीं खोए। उसे याद था कि मुझे अपनी औलाद को बचाना। उसने बेटी को एक तरफ धक्का दे दिया, बेटी एक चलते हुए आदमी से टकरा गई। उसने बच्ची को संभाल लिया, लेकिन मेरी बीवी इस दुनिया से चली गई। उसको तो आखिरी सांस पर कुछ कहने का वक्त भी ना मिला, उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। आज इस बात को 1 साल हो गया था। मेरी बेटी 5 साल की हो गई थी और उसकी हरकतें कुछ अजीब सी हो गई थी। अब सारे मोहल्ले वाले और रिश्तेदार भी मुझे कहते थे कि तुम दूसरी शादी कर लो, तुम्हारी बच्ची बहुत छोटी है, इसको एक माँ की ज़रूरत है, नहीं तो ये पागल हो जाएगी। जब वो मेरी बेटी के साथ ये अल्फाज बोलते तो मेरा दिल बैठ सा जाता था। क्या मेरी बेटी पागल थी? बिल्कुल भी नहीं। मेरी बेटी तो बड़ी समझदार थी। वो तो 2 साल की थी तो मैं उसे कहता कि जाओ ये बर्तन किचन में रखाओ, तो अपने छोटे छोटे हाथों से बर्तन उठाए उनको किचन में रखने के लिए चली जाती थी। हालांकि 2 साल के बच्चे को पता ही क्या होता है। अब तो 5 साल की होने वाली थी। बातें भी करती थी, अपनी माँ को बहुत याद करती थी, रोती थी कई कई रातों तक, तो वो सो नहीं सकी। बड़ी मुश्किल से मैंने उसको समझाया। मैंने उसे कहा कि तुम्हारी माँ परियों के देश में चली गई है। उसने कहा क्यों? तो मैंने कहा कि तुम्हारी माँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है वो वहाँ चला जाता है, लेकिन वो एक दिन वापस ज़रूर आएगी। मैंने अपनी बेटी को झूठी तसल्ली दे दी थी, लेकिन उसके पागलपन की वजह से इन झूठी तसल्लियों से और उसकी माँ से जुड़ी हुई नहीं थी। उसने एक छोटा सा डब्बा बना रखा था जिसको वो कभी भी खुद से दूर नहीं करती थी। मुझे याद है कि हमारे घर में एक लकड़ी की पेटी थी, वो टूट गई तो मेरी बीवी ने वो पेटी एक बढ़ई को दे दी और उसे कहा कि इसको तोड़कर इससे एक छोटी सी पेटी बना दो और उसको एक ताला भी लगा दो। वो ये छोटी सी पेटी अपनी बेटी के लिए बनवाना चाहती थी ताकि उसमें अपने छोटे छोटे खिलौने, कपड़े और गुड़िया रख सके। ये वही पेटी थी जिसको मेरी बेटी हर टाइम अपने साथ साथ उठाए उठाए फिरती और गले से लगाए रखती। मेरी बीवी के घर वाले बहुत अमीर थे, लेकिन मेरी बीवी ने मुझसे मोहब्बत की तो उन्होंने उस पर अपने दिल और घर के दरवाजे बंद कर दिए। इसलिए अब भी वो लोग हमें पूछ भी नहीं रहे थे। बस वो जनाजे पर आए थे और उन्होंने कहा था कि तेरी गरीबी ने हमारी बेटी को मार डाला। अगर तेरे पास इतने पैसे होते कि तू इसको घर में ही सब कुछ ला के देता तो सब ठीक हो जाता। पहले तो तू सिर्फ माजूर था, फिर तू निकम्मा भी निकला और तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से हमारी बहन इस दुनिया से चली गई। वो लोग अक्सर हमारी मदद करने की कोशिश करते थे, लेकिन मैं अपनी बीवी को कहता था कि जब 2 लोग एक ही हैसियत के हों और एक दूसरे की कोई चीज़ लें तो उसे मदद कहते हैं, लेकिन जब 2 लोगों की हैसियत में वाज़ेह फ़र्क हो तो अमीर आदमी गरीब को जो देता है वो मदद या सहारा नहीं बल्कि भीख और तरस होता है। और मुझे तो तुम्हारे घर वालों से ये सब कुछ नहीं चाहिए। मेरे साथ भी तो एक हादसा हुआ था। मैं हमेशा से माजूर नहीं था, लेकिन जिस जगह मैं काम करता था वहाँ पे लोहे का एक बड़ा सा टुकड़ा मेरी टांग पर गिर गया और मेरी टांग बुरी तरह से मुतासिर हो गई। उसको कभी भी ना तो जोड़ा जा सकता था और ना ही उसका जख्म भर रहा था, इसलिए डॉक्टर्स को मेरी टांग काटनी पड़ गई। लेकिन अभी भी मेरे साथ ऐसा मामला था कि मुझे मसनूई टांग लग जाती तो मैं अपने पैरों पर चलने के काबिल हो सकता था। व्हीलचेयर का इंतज़ाम भी खैराती अस्पताल वालों ने करके दिया था। अब मैं बैठे बैठे ही कोई मैकेनिकल पुर्जे जोड़ लेता था, लेकिन पहले की तरह काम नहीं कर पाता था। जिस जगह मैं काम करता था वहाँ पर भी लोग मेरे खिलाफ बातें कर रहे थे कि ये तो माजूर है, इसको यहाँ से निकाल दो, ये एक जगह पर बैठा है, इसके आगे टेबल पड़ा है, दुकान छोटी है, हमारे लिए जगह की तंगी हो रही है, हम क्यों इसके लिए टेबल रखें, यहाँ पर तो खड़े होके करने वाला काम है, इसकी वजह से बड़ा मसला हो रहा है।
मालिक दुकान भी मेरी तरफ अजीब नज़रों से देखने लगा था। उसके पास काम करने वालों की कमी तो नहीं थी और वो मेरा कोई रिश्तेदार भी नहीं था जो मेरा एहसास करता। अभी तक उसने जितना किया ये भी उसकी मेहरबानी थी। एक दिन उसने मुझे कह दिया कि यार तू कुछ पैसे जमा करके एक रिक्शा ले ले जो तू बैठ के चला भी सकता है। मैंने कहा कि आजकल तो रिक्शे भी लाखों रुपए के हो गए हैं, मैं कहाँ से रिक्शा लूँगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर आप मुझे उधारे दे दें तो मैं रिक्शा चला के आपके पैसे वापस कर दूंगा। उसने कहा कि मैं तुझे मशवरा दे सकता हूँ, पैसे नहीं, मेरे पास खुद इतने पैसे नहीं हैं। तुझे तो पता है हमारी दुकान कितनी चलती है। अब तो लोगों ने गाड़ियाँ भी बेचनी शुरू कर दी हैं। पहले तो गाड़ियों का काम आ जाता था, वरना मोटरसाइकिल के काम में रखा ही क्या है, वही कोई 200-300 से ज़्यादा का काम नहीं निकलता। उसकी बात भी ठीक थी, पर उसने मुझे दबे लहजे में कह दिया कि अपना कोई और इंतज़ाम कर ले। मैं बड़ा परेशान था, घर आके खाना भी पकाता था। हमारे रिश्तेदार थे लेकिन किसी ने भी हाथ ना पकड़ा, सब अपनी अपनी दुनिया में मसरूफ़ थे। सबका यही रोना था कि हम तो अपने आप को संभाल लें, बड़ी बात है, तुझे और तेरी बेटी को कहाँ से संभालें। हर दफ़ा रिश्तेदार भोले नहीं होते, हर दफ़ा लोग बुरे नहीं होते। आजकल महंगाई ही इतनी है कि इंसान अपने बच्चों का पेट भरे या दूसरे के बारे में सोचे। अब एहसास करना बड़ा महंगा हो गया है, किसी का ख्याल करना बहुत मुश्किल हो गया है। अब हर चीज़ को इंसान पैसे में तोलता है। अब तो वक्त के भी पैसे होते हैं, इसीलिए मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं था, लेकिन बच्ची के लिए बड़ा परेशान था। एक दिन वो उसी डब्बे को गले से लगाए बैठी थी। मैं पूरा दिन घर पे नहीं होता था, वो घर में अकेली रहती थी। साथ वाली औरत को कहा था कि उसका ख्याल किया करे, उसके भी बच्चे थे। वो इतना ही ख्याल करती थी कि बस ये उसके बच्चों के साथ खेलती रहती थी। मैं रोज़ उसके सहारे अपनी बेटी को छोड़ जाता था, घर को बाहर से ताला लगाता था, लेकिन वो उसके घर के अंदर से गुजर के वहाँ पे चली जाती थी। एक छोटी सी खिड़की थी जिसके अंदर से वो पार हो जाती थी। मैं उसे कहता था कि बस अंदर ही अंदर खेलती रहना और कहीं नहीं जाना। उस औरत को मैंने कहा था कि इसको एक टाइम का खाना खिला दिया करें, मैं उसे महीने के 1000 रुपये दे दिया करूँगा। वो उसको दाल रोटी के अलावा कुछ नहीं खिलाती थी। मैं भी तो उसको दाल रोटी ही खिला सकता था, लेकिन कभी कभी अपनी बेटे के लिए 1 सेब या 2 केले ले लिया करता था। मेरी बीवी उसका बहुत ख्याल करती थी, खुद भूखी रहती थी लेकिन उसको खाना खिलाती थी, उसको चीज़ें लेकर देती थी, उसके कपड़े अपने हाथों से सी लिया करती थी। उसके पास मशीन नहीं थी, सुई धागे से ही कपड़े सीती थी। सच कहते हैं कि एक औरत तो बाप बन के औलाद को पाल सकती है, लेकिन एक बाप एक माँ बन के औलाद को नहीं पाल सकता। ये उसके लिए बहुत मुश्किल काम है। उसके अंदर ये अंसर ही नहीं होता, उसके अंदर इतनी ममता नहीं होती। वो तो सख्त मिजाज इंसान होता है, ज़माने की सख्तियाँ झेल कर बच्चों के लिए रोटी कमाता है। ऐसा नहीं कि औलाद से प्यार नहीं करता, प्यार तो बहुत करता है। अपने बच्चों के लिए दिन रात अपनी जान की परवाह किए बिना काम करता है, लेकिन फिर भी मोहब्बत करना तो सिर्फ औरत का काम होता है। तभी तो अल्लाह की मोहब्बत को भी एक माँ की मोहब्बत से तशबीह दी जाती है। माँ की मोहब्बत खालिस होती है। मैंने अपनी बेटी को देखा तो वो उस डब्बे को गले से लगाए हुए लेटी हुई थी। मैंने पूछ लिया, मैंने कहा कि बेटा इसके अंदर क्या है, क्यों इसको नहीं छोड़ती हो? उसने कहा कि इसके अंदर मेरा ख्वाब है। मैंने कहा कि कौन सा ख्वाब? उसने कहा कि अभी नहीं बताऊंगी आपको, बाद में बताऊंगी बाबा। वो 5.5 साल की हो गई थी, अब ठीक से बातें भी करती थी। उसे स्कूल दाखिल करवाने की उम्र थी, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। फिर किसी दोस्त ने कहा कि अभी रुक जाओ, जब 6 साल की हो जाएगी तब करवा देना, बच्चा बड़ा हो तो स्कूल जाने में उसको आसानी होती है। वैसे भी उसकी माँ नहीं है, यह ना हो कि वहाँ जाके वो बच्चों की माएँ देखे तो मज़ीद परेशान हो जाए। मैंने भी खुद को तसल्ली दे ली, जबकि ये बात गलत थी। 6 साल का बच्चा तो पहली दूसरी क्लास में भी हो जाता है। उसका वक्त ज़ाय हो रहा था, लेकिन मैं क्या करता, मेरे पास पैसे नहीं थे। 1 हफ्ते बाद मुझे मेरे मालिक ने भी दुकान से निकाल दिया और उसने कहा कि तुम्हारे लिए हमें टेबल रखना पड़ता है, हमारे पास इतनी जगह नहीं है, तो वो अपना इंतज़ाम करें। मैं बड़ा परेशान था। एक जगह रिक्शे की बात करने गया तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे रिक्शा नहीं दे सकते हैं, आपको कम से कम आधे पैसे देने पड़ेंगे, फिर आपको रिक्शा मिलेगा और इसके बाद आप आधे पैसे किस्तों में पूरे करेंगे। आधे पैसे में भी वो मुझसे 2.5 लाख रुपए मांग रहे थे। मेरे पास उस वक्त 250 नहीं था, 2.5 लाख कहाँ से लेकर आता।
मैंने इधर उधर से उधार पकड़ना शुरू कर दिया और इसी तरह 2-3 महीने गुजर गए। कभी किसी से 200 लेता, कभी किसी से 300, कभी किसी दुकान का कोई काम कर देता, लेकिन एक टांग ना होने की वजह से मुझसे कोई भी काम नहीं हो पाता था। मैं अस्पताल गया तो उन्होंने कहा कि टांग लगवाने का एक कोटा होता है, लेकिन आजकल वो बंद है क्योंकि कोई पैसे ही नहीं देकर जा रहा है। उन्होंने कहा कि आपका केस ज़रा मुश्किल है, आपके केस पर बड़ी एहतियात की ज़रूरत है, एक काबिल सर्जन की भी ज़रूरत होगी, आपका प्रोसीजर आसान नहीं होगा, इसलिए आपको प्राइवेट अस्पताल से ही ये सब कुछ करवाना चाहिए, नहीं तो आप बाद में पछताएंगे। मैंने कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ये तो हमारा मसला नहीं है। मैं इतना ज़्यादा मायूस हो गया। मेरे हाथ में कोई पैसा नहीं था। मेरी बेटी घर में भूखी थी, मकान मालिक किराया मांग रहा था, बिजली का बिल ना देने की वजह से मीटर कट चुका था, गर्मी का मौसम था। मेरे दिमाग में भी उल्टे सीधे ख्याल आने लगे। अब मुझे पता चला कि क्यों लोग बैठे बैठे खुद भी जहर खा लेते हैं और अपनी औलाद को भी जहर दे देते हैं, क्योंकि ऐसी ज़िंदगी से तो मर जाना अच्छा होता है। आज मेरे दिमाग में भी यही सब चल रहा था। मेरी बेटी भूखी थी लेकिन मुझसे खाना नहीं मांग रही थी। मेरा दिमाग इतना ख़राब था कि मैं घर आया और जब उसने मुझसे कोई बात की तो मैंने उसको भी डांट दिया। वो एक तरफ बैठकर रोने लगी। मैंने कहा कि इस डब्बे को क्यों नहीं छोड़ती और सारे मोहल्ले में पागल मशहूर हो जाओगी, लोग तुम्हें पागल समझेंगे, तुम्हें पत्थर मारेंगे, क्यों नहीं छोड़ती डब्बे को, क्या है इसके अंदर। उसने वो डब्बा मेरे सामने रखा और उसने कहा कि बाबा, इसमें मेरा ख्वाब है, वो ख्वाब आप ले लें, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा कि क्या मतलब। उसने कहा कि आप इस डब्बे को खोलें, आपको पता चल जाएगा। जब मैंने डब्बे को खोला तो मैं हैरान रह गया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बेटी ने उस डब्बे में कोई ऐसी चीज़ रखी होगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने सजदा शुक्र अदा किया। अपनी बेटी की तरफ देखा और उससे पूछा कि ये सब कुछ क्या है, कहाँ से मिला तुम्हें ये सब कुछ। तो उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरी आंखों में मज़ीद आंसू भर गए। मुझे अपने ऊपर शर्म आने लगी। उसके अंदर पैसे थे, ढेर सारे पैसे। मैंने कहा कि ये तुम्हें कहाँ से मिले। तो उसने जब मुझे बताया था वो ये था कि बाबा, मैं ये डब्बा लेकर बाहर चली जाती थी और लोग मुझे पैसे देते थे, यानी वो भीख मांगा करती थी। उसने कहा कि अम्मी भी इस डब्बे के अंदर पैसे डालती रहती थी और वो कहती थी कि अपने बाबा को ना बताना और ये सारे पैसे अपने बाबा को तब देना जब उनको ज़रूरत होगी। ये वही वाले पैसे हैं। जब मैंने उन पैसों को गिना तो ये इतने थे कि मेरी टांग लग सकती थी। मैंने अपनी बच्ची को गले से लगा लिया। मैंने कहा कि तुमने ये क्यों कहा था कि ये तुम्हारा ख्वाब है। उसने कहा कि मैंने ख्वाब देखा कि आप अपने पैरों पर चल रहे हैं और मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया था कि इस डब्बे से ये ख्वाब पूरा हो सकता है। जब आप अपने पाँव पर चलेंगे तो फिर मुझे अपने कंधों पर उठा के बाजार ले जाएंगे। मुझे मेला देखना है, वही मेला जो पिछले दिनों लगा था, लेकिन आपको मैंने बताया नहीं था। मेरी सारी दोस्तें वहाँ पर गई थीं। मैं भी उस मेले में जाना चाहती हूँ। वहाँ पे शेर भी होता है, भालू और घोड़ा भी, मुझे घोड़े पे बैठना है। मेरी बेटी के छोटे छोटे ख्वाब थे। वो ये समझती थी कि जब उसका बाप अपने पैरों पर चलना शुरू करेगा तो उसके सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। मैंने उसे गले से लगाया और अपना इलाज करवाया। मुझे मसनूई टांग लगवा दी गई। अब मैं वापस उसी जगह पर काम करने लगा जहाँ पर पहले काम करता था, और मैं पहले से ज़्यादा काम करता था। मैंने अपनी बच्ची को स्कूल में दाखिल करवाया, उसको अच्छा खाना खिलाता था, और जब वो मेला हुआ तो मैं उसे अपने कंधे पर उठाकर उस मेले में भी ले गया। मैंने उसे घोड़े की सवारी भी करवाई, अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें भी लेके दी, उसे गले से लगा लिया और दूसरी शादी करने का इरादा छोड़ दिया। आज इस बात को 3-4 साल हो गए हैं। ज़िंदगी पहले से बेहतर हो गई है। ये सब कुछ मेरी छोटी सी बेटी की समझदारी की वजह से हुआ है। वो इतनी समझदार थी, मैं ये जानता भी नहीं था। वो पागल नहीं थी। वो बस उसी डब्बे को इसीलिए गले से लगा के रखती थी क्योंकि उसके मुताबिक उसके अंदर इस दुनिया की सबसे कीमती चीज़ थी जो वो किसी को देना नहीं चाहती थी। लेकिन ये दुनिया ऐसी है कि आपको पागल साबित करने के लिए कुछ भी कर गुजरती है। आपके दुख को आपका गुनाह बना देती है। मेरी बेटी मेरे पास है और मैं हमेशा उसका ख्याल रखूंगा क्योंकि वो मेरी प्यारी बीवी की आखिरी निशानी है। उस औरत की जिससे मैंने मोहब्बत की थी, उसकी आखिरी निशानी को मैं क्यों ना संभाल के रखूं। मेरे लिए तो वही मेरा सब कुछ थी। मेरी बेटी ने अब मैट्रिक अच्छे नंबरों से पास कर लिया है और आगे भी पढ़ना चाहती है, लेकिन क्या करूं, महंगाई बहुत है। अपना घर चलाने के लिए दिन रात मेहनत करता हूं,
तब गुजारा होता है। इसी दिन रात की मेहनत की वजह से सेहत भी अब ख़राब रहने लगी है। सोचता हूँ अपनी बेटी की शादी कर दूँ, क्योंकि ज़िंदगी का पता नहीं। चलो अपनी ज़िंदगी में ये जिम्मेदारी भी पूरी कर दूँ तो सुकून से मर सकूँगा, वरना आजकल की दुनिया से बहुत डर लगता है। अगर मैं मर गया तो न जाने मेरी बेटी के साथ दुनिया क्या करे। लेकिन वो बाजिद है कि उसे आगे बढ़ना है। बस अल्लाह से दुआ करना आप भी कि मुझे अल्लाह सेहत दे, मुझे इतनी मोहलत दे कि मैं अपनी बेटी को इज्जत से उसके घर का कर सकूं। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सब बेटियों के नसीब अच्छे करे और माँ बाप को सुख दिखाए। और अल्लाह किसी बाप पर यह इम्तिहान भी ना डाले कि उसकी बीवी किसी मासूम को छोड़कर इस दुनिया से चली जाए। आमीन। कैसी लगी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।